ओके गाइस, स्टार्ट करें। मजा आएगा इस सेशन में, ट्रस्ट मी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग सब रियल एस्टेट में क्यों है, क्यों आप लोग बाहर अच्छी जॉब्स छोड़ के, सिक्योर जॉब छोड़ के हैसल वाली इंडस्ट्री में आए हो? क्यों? सिर्फ पैसा कमाने। अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी का पैसा एक साल में कमाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वो भी दुबई की। कहीं और इतना पैसा नहीं है और इंस्टेंट मनी मिलता है दुबई में। सारे राइट्स जो है आपके सिक्योर है एज अ एजेंट। तो आपको अगर अपनी जिंदगी भर का पैसा एक साल में कमाना है, कमा सकते हो। अगर 10 साल का पैसा आपको एक साल में कमाना है, कमा सकते हो। कितने एजेंट्स अपने पास है जिन्होंने लाइफ में 10 साल काम किया, उतना पैसा नहीं बनाया, लेकिन एक साल न्यू हाइट्स के साथ रहे और उतना पैसा बना लिया जो 10 साल से ज्यादा है। एक ये रियलिटी है। तो आपको समझना पड़ेगा हम यहां पे क्यों है, काम करने के लिए। कैसे होना चाहिए एक एजेंट का दिन। देखो, मैं बताता हूं, सबसे पहली चीज, हम लोग सब यहां पे पैसे के लिए है कि हमको ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए हम ज्यादा हैसल वाली इंडस्ट्री में आए हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है 24/7 चलती है और 7 डेज अ वीक चलती है। तो आपके पास में छुट्टी नहीं है। जब भी पब्लिक हॉलीडेज आता है तब आप लोगों को अपनी छुट्टी सेक्रीफाइस करके काम पे लगना होता है। क्यों? क्योंकि जैसे क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स आपसे कब बात करेंगे? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम की एक बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई 4-5 भी खरीद रहा है, कोई 10 भी खरीद रहा है, लेकिन वो तब बात करता है आपसे जब वो फ्री है, क्योंकि उसका भी एक अपना काम है भाई। जब वो अपना काम निपटा रहा है, कर रहा है, तब वो आपसे प्रॉपर्टी की बात नहीं करेगा, वो आपसे तब करेगा जब वो फ्री होगा। इसीलिए जो क्लाइंट्स के साथ कनेक्शन बनता है वो शाम के 6 बजे के बाद बनता है, लेट इवनिंग तक के, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक के रात के। क्यों बनता है? क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड में होते हैं। जब वो ड्राइव बैक कर रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं, पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है उनकी, मतलब जो ऑफिस की जो काम है, जो हैसल है पूरे दिन का, वो खत्म हो जाता है। तो जब शाम में वापस घर जा रहे होते तब वो आपसे फोन पे इजीली बात कर सकते हैं, पहली चीज, या वो घर पहुंचने के बाद इत्मीनान से बात कर सकते हैं। आप अगर देखो, व्यूज अगर सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आते हैं तो किस टाइम पे आते हैं? इवनिंग से लेट इवनिंग के बीच। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ घर में साथ होते हैं और वो साथ में सोशल मीडिया पे प्रॉपर्टीज सर्च कर रहे होते हैं या इंटरनेट पे कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखो, सबसे ज्यादा रीच का जो टाइमिंग है वो लेट इवनिंग से। यूट्यूब पे आप जाके चेक करो, लेट इवनिंग से। वैसे ही वीकेंड्स पे वो आके मीटिंग करते। क्यों? मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, वीकडेज का छोड़ दो, लेकिन वीकेंड पे मीटिंग करो। वीकेंड पे मीटिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइंट्स फ्री माइंड से आते। और प्रॉपर्टीज दिखाओ कभी भी क्लाइंट्स को तो ड्यूरिंग द डे दिखाओ। लेट इवनिंग में प्रॉपर्टी देखने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि फिर से उनको दिन में देखना ही होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ड्यूरिंग द डे आपने प्रॉपर्टीज दिखाना है। और सबसे बेस्ट डेज है सैटरडे एंड संडे, क्योंकि जिस दिन उनकी छुट्टी है वो आएंगे ना तो उनका फोन नहीं बजता रहेगा, क्योंकि ना उनको क्लाइंट्स कॉल करेंगे, ना उनके ऑफिस से कॉल आएगा, ना कुछ होगा ना कुछ होगा। तो वो अपने काम को पॉज करके आएंगे और वो फोकस कर पाएंगे आपके साथ में कि प्रॉपर्टीज का क्या चल रहा है, कैसे है, क्या है। रियल एस्टेट में एजेंट्स के लिए क्या है आज मेरे पास? एजेंट्स के लिए मेरे पास है सॉल्यूशन। 2 चीजें मैं बताऊंगा, एक ब्रेकडाउन बताऊंगा एक डील का, दूसरा ब्रेकडाउन बताऊंगा आपके टारगेट का। सबसे पहली चीज, टारगेट बड़ा रखो। अगर कोई बंदा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना भी जीरो है, घबराना नहीं है भाई, क्योंकि डीले अब होगी ना तो एक साथ होगी, तो 6 महीने जो काम किया ना उसका रिजल्ट का टाइम है, अगर काम किया तो। सबसे पहले तो बेसिक चीज बता देता हूं मैं आपको, आपने करना क्या है। अगर आपको डील करनी है तो इसके लिए आपको करना होगा सबसे पहले, इसके पहले मीटिंग्स से पहले आपको मीटिंग्स निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉल्स करने होंगे। कॉल्स के लिए आपको क्या करना होगा, कॉल्स के पहले नॉलेज के बाद क्या है, आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन भी चाहिए आपको, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, हम लोग टारगेट कर रहे हैं डील्स पे, हम ये सारी चीजें भूल जा रहे हैं कि ये करना ही नहीं है, काम ही नहीं होगा आपका भाई। मुझे एक बात बताओ, अगर आप दिन के 30 कॉल करोगे तो कितने कनेक्ट होगे? कॉलिंग अगर आप कर रहे हो, आपको मिनिमम कॉल्स जो आपको डेली करने हैं
वो आपने 200 कॉल्स करने हैं, बेयर मिनिमम 200 अगर आप कॉल्स करोगे तब जाके शायद 70 to 80 कॉल्स जो है कनेक्टेड हो गए। 70 से 80 कॉल अगर कनेक्ट हो गए तब जाके आपकी मीटिंग निकलेगी। ये एक मीटिंग निकलेगी तब जाके, या 2 मीटिंग निकल सकती है, इससे ज़्यादा निकल जाए तो भाई बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी। जब मीटिंग आप महीने में 30 मीटिंग्स करोगे तब जाके आपकी एक डील होगी। कितना? 200 कॉल पर डे, उसमें से कनेक्ट कॉल होंगे 70 से 80। अगर बहुत अच्छा क्वालिफाइड आपके पास चर्न लीड्स है तो, क्योंकि ये वो क्लाइंट्स है जिन्होंने कभी इंक्वायरी करी थी, उसके बाद 70-80 कनेक्ट हो गए तो उसमें से 1 या 2 मीटिंग निकलेंगी पर डे। ठीक है, वो मीटिंग्स जो निकलेंगी उसके बाद आपने क्या करना है, पूरा महीने की मीटिंग्स करनी है, 30 मीटिंग्स मिनिमम करनी है। मैं वैसे 50 मीटिंग महीने में करता था, आप लोगों का पता नहीं, आप लोग शायद 10 मीटिंग करके खुश होते हो और फिर आके रोते हो मेरे पास कि भाई हमारी डील नहीं हो रही। दिन के 30 कॉल कर रहे हो जिसमें कनेक्ट हो रहे 10 कॉल, फिर आके बोल रहे हो हमारी मीटिंग नहीं निकल रही। अरे तुमने काम किया है क्या अपना? ये सब करो, उसके बाद मेरे पास आओ या अपने लीडर के पास जाओ कि मेरा काम नहीं हो रहा है। और ये 1 महीने में नहीं होगा, 3 महीने आपको डेडिकेटेडली देना पड़ेगा। अगर आप 3 महीने ये सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आज ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री छोड़ दो। अगर आप एजेंट है और ये 3 महीना नहीं कर सकते तो आज ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि इंडस्ट्री आपके लिए बनी नहीं है। दिन भर आप ऑफिस आए बैठे, सुबह से शाम हो गए, क्या कर रहे हो? टाइम पास। नहीं होगा कभी भी काम, कभी भी नहीं होगा। जितने लोग यहाँ पे सक्सेसफुल बैठे हैं वो रीजन है कि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। कोई तुमको आके नहीं बोलेगा भाई करो, तुमको खुद करना है, नॉलेज तुमको खुद लेना है, कोई नहीं बोलेगा। हमारे पास इस रूम में ऐसे भी लोग मौजूद है जिन्होंने एक दिन में 500 कॉल भी कनेक्ट किए, 500 कनेक्टेड कॉल्स। कैन यू इमेजिन इन अ डेज टाइम? वो अलग ही टारगेट है, लेकिन बेयर मिनिमम आप 200 कनेक्टेड कॉल तो करते हो। मैं बोल रहा हूँ 200 भी नहीं, ये तो कर सकते हो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो भाई इंडस्ट्री छोड़ दो, अपने आप पे मेहरबानी करो और दूसरों को देख के जलना बंद कर दो या दूसरों को देख के इंस्पायर होना बंद कर दो, क्योंकि आप इंस्पायर तो हो रहे हो। इंस्पायर होना है आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे, वीडियो लगाते हो आप उनकी मोटिवेशन की, वो वीडियो देखते हो, 1 घंटा मोटिवेटेड रहते हो, 2 घंटे तक के आपके दिमाग में रहता है, तीसरे घंटे सब गायब। क्यों भाई? क्योंकि वो दिल से नहीं आ रहा है। मुझे कौन बोल रहा है यार ये सब करो, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं झोला उठाऊंगा, जाऊंगा, मैं अपनी डील कर लूंगा। कितना रेवेन्यू दिया 1 महीने का? 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, इतना तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ यार, क्योंकि उतना क्लाइंटाइल है मेरे पास, उतना पोटेंशियल है मेरे पास। और तुम लोगों को जितना काम करने की जरूरत है मेरे को नहीं है उतना जरूरत काम करने की। क्यों? क्योंकि मैं 6-7 साल से करते आया हूं, मैंने एक अपना रेपो बनाया। लेकिन ऐसे तो मैं कभी एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाऊंगा, बिजनेस खड़ा ही नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो छोड़ना पड़ती है चीजें। अगर आप सीनियर मैनेजर बनना चाहते हो तो छोड़ना पड़ती है अपनी डीलें। क्यों मैं अपनी एक भी डील नहीं करता? कोई भी क्लाइंट मेरे पास डायरेक्ट आता है तो मैं खुद से डील क्यों नहीं करता? अगर मैं अपनी डीलें करने लग जाऊंगा तो मेरे एजेंट कैसे कमाएंगे? और दूसरी चीज, अगर मैं उस एक डील पे अपना फोकस करूंगा तो मैं 50 लोगों की टीम कैसे चलाऊंगा? क्योंकि क्लाइंट को तो पूरी सर्विस देना है मेरे को। तो विजन मेरा बड़ा है, वो क्लाइंट को भी लूज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं क्वालिफाइड बंदे के साथ लगा दूंगा, फॉलोअप मैं करते रहूंगा। लेकिन मैं खुद कोई डील नहीं क्लोज करता, ना मैं खुद कभी करूंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस खड़ा करना है या मुझे सीनियर मैनेजर बनना है। जो भी मैनेजर वाले लेवल पे है, अगर आप अपना ही डील्स करते रहोगे और अपने नीचे टीम पूरी प्रॉपर बिल्टअप नहीं करोगे, लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस एज अ टीम लीडर, एज अ मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर कम होते जाएंगे। आपको टारगेट लेना है अपना कि भाई मुझे 1 साल में 1 मिलियन दिरहम कमाना। कितना डिफिकल्ट है दुबई रियल एस्टेट के अंदर एज अ एजेंट 1 साल में 1 मिलियन दिरहम कमाना? कितना डिफिकल्ट है बताओ? कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम लोगों को अपने आप पे। और सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि 6 महीने में लोग 5 लाख कमा के बैठे, वो लोगों के चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 6 महीने में अगर आप स्टार्ट करके 5 लाख कमा सकते हो तो आने वाले 6 महीने के अंदर आप 1 मिलियन क्यों नहीं कमा सकते भाई? तो 1.5 मिलियन का टारगेट रखो ना। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच ही नहीं जा रही। हम 1 मिलियन का, अरे 5 लाख तो तुम करके बैठे हो भाई। और जो 5 लाख नहीं भी करके बैठा, तो इस रूम में ऐसा कोई भी नहीं है जो 2-3 लाख दिरहम कमा के नहीं बैठा है। पुराना बंदा है जो थोड़ा 2-4-6 महीने जिसने काम किया ना, पैसे कमाए। तो हम कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैनिफेस्टेशन वैसा नहीं है,
सोच वैसी नहीं है, आगे का हम सोच नहीं पा रहे। हम ये देख रहे हैं मेरे इतने पैसे बन गए, अब मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, मैं क्या करूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं घर ले लूँगा, मैं क्लब चले जाऊँगा, मैं अपने होम कंट्री में पैसे डाल दूँगा, मैं घूमने चले जाऊँगा, मैं छुट्टी पे चले जाऊँगा, मैं 1 साल काम नहीं करूँगा, मैं 3 महीने इंटरनेशनल ट्रिप करूँगा। क्यों भाई, क्या उतना पैसा नहीं है ये जितना तुमको लग रहा है? 5 लाख दिरहम कुछ नहीं होता, लिटरली 1 मिलियन दिरहम कुछ नहीं होता। सोच का फर्क है। आज मेरे को कोई बोले तुम ये 1 मिलियन पकड़ो और 1 महीने की छुट्टी पे जाओ, मैं बोलूँगा भाई एक काम करिए, 1 मिलियन रख अपने पास, मेरे को काम करने दे। क्या पता शायद मैं 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 3 मिलियन बना लूँ उस 1 महीने में, और ये भी हो सकता है कि मैं कुछ नहीं भी बनाऊँ। लेकिन एटीट्यूड मैटर करता है ना यार। जब तक हमारा एटीट्यूड हमारे साथ नहीं है, हम नहीं काम कर सकते। क्लाइंट आगे पीछे होता, हम उसके हाथ पैर जोड़े, गिर जाते, पैरों में पड़ जाते। जाने दो, जो तुम्हारे नसीब में है वो तो आएगा ही, लेकिन एफर्ट्स डालो, किसी के हाथ पैर मत जोड़ो, गिड़गिड़ाओ मत। क्योंकि अगर तुम्हारा क्लाइंट और तुमने, पहली चीज तो तुमने अगर सारी चीजें सही करी है, उसके बाद भी तुम्हारा क्लाइंट जा रहा है ना, तो तुम्हारी गलती नहीं है, क्लाइंट की गलती है। और वो क्लाइंट एक दिन पछताएगा, वापस तुम्हारे को कॉल करेंगे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में। वेट करना उस दिन का, और उस दिन बोलना देखो मैं तो उस दिन बोल ही रहा था आपको, या बोल रही थी। हो गया ना, लग गया ना चूना। आपने 2 पैसों के लालच में किसी और एजेंट से डील कर ली, किसी और कंपनी से ले ली प्रॉपर्टी, या कोई और डेवलपमेंट में प्रॉपर्टी ले ली जो मैं दिखा रहा था उसमें नहीं ली। आपका एप्रिसिएशन क्या हुआ? नहीं हुआ। आपके पैसे बढ़े? नहीं बढ़े। समवेयर यू आर स्टक। जो बंदों से आपने डील करी आज वो इंडस्ट्री में नहीं है। क्या मतलब? बहुत सारे लोग दूसरी इंडस्ट्रीज से आते हैं, अपने रेफरेंसेस पे काम करते हैं, या उनका लक चल जाता है, बिगिनर्स लक बोलते, वो करते और गायब हो जाते। तो क्लाइंट भी फिर बाद में आता है आपके पास में। क्यों आज हमारे पास में हमको उस चीज़ का टेंशन नहीं है कि भाई हम क्या बोलते परेशान हो रहे हैं, या हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, हमारे पास लीड्स नहीं है। क्यों नहीं है? ये परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि 6 साल से 7 साल से कंटिन्यूसली क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तुम कितने टाइम से कर रहे हो? तुम बोल रहे हो यार मैंने 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मेरी डील नहीं हो रही। अरे मेरे पास वो भी बंदे मैंने देखे हैं लाइफ में जो 1 साल जीरो पे रहे। मेरे दोस्त 1 साल जीरो में रहे, लेकिन दूसरे साल उन्होंने 1 मिलियन दिरहम कमाया है। तो क्यों हम वो एग्जाम्पल्स नहीं देखते यार? 30 कॉल 40 कॉल करके तुमको क्या लग रहा है, तुम क्या झंडा गाड़ लोगे? देखो धीरे धीरे छोटा छोटा ऐसा टिक टिक करोगे तो कभी भी पत्थर नहीं टूटेगा। पत्थर अगर तोड़ना है ना, जोर लगा के धप 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 कंटिन्यूस एफर्ट्स मारना है, तब जाके पत्थर टूटेगा। तुम सोचो मैं 30 कॉल दिन के करूं, 10 कॉल कनेक्टेड होंगे या 15 होंगे, महीने के 300 कॉल भी हो गए या 250 कॉल भी हो गए तो कुछ नहीं होता। 250 तो भाई एक दिन में चाहिए। अब तुम सोचेंगे जो ये 1 महीने की कैलकुलेशन बता रहे हैं हम 1 साल में करेंगे तो हमारी 1-2 डील तो हो ही जाएगी। नहीं होने वाली, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतना फास्ट है दुबई का कि हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मुझे खुद को यार इतने प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में लॉन्च हो गए पता नहीं है यार। मतलब जो बंदा पुराना है इंडस्ट्री के अंदर वो कितना नॉलेज कहां से ले लेगा? आप सोचो हर गली के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ जा रहा है और अच्छा आ रहा है, तो आप सोच रहे हो कितना नॉलेज चाहिए आज की तारीख में आपको। पहले जैसा नहीं रहा कि 8, 10, 12 डेवलपर है बस उसी के अंदर प्रोजेक्ट्स घूम रहे। अभी हजारों प्रॉपर्टी एक साथ लॉन्च हो रही है, चल रहा है दुबई के अंदर। तो क्यों हो रहा है? मार्केट ग्रो कर रहा है ना। आप कहां रह जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं बोल रहा था जैसे टारगेट की बात करते 1 मिलियन दिरहम की। 1 मिलियन दिरहम आपका सोच ही नहीं है यार कि हम 1 मिलियन दिरहम कमा सकते। सोचो तो सही, उसको टारगेट बना लो ना। आप सोचो क्वार्टर के अंदर मेरे को ज्यादा नहीं भाई 2 लाख दिरहम करना है, 2.5 लाख दिरहम करना है। क्यों नहीं कर सकते 2.5 लाख दिरहम? कितने लोग ऐसे अपनी कंपनी में, मैं बता रहा हूं हर महीने कोई ना कोई अपनी कंपनी के अंदर 2 लाख दिरहम कमाता ही है। ऑलमोस्ट एवरी मंथ कोई ना कोई होता है जो 2 लाख कमा रहा होता है। कोई रेयर ऐसा मंथ होता है जिसके अंदर किसी ने 2 लाख दिरहम नहीं कमाया होता है, कोई ना कोई ने। मतलब एक बंदा नहीं तो हमेशा होता है। क्यों भाई? भाग रहा है वो। लेकिन वो क्या होता है जैसे 2 लाख कमा लिया, अब वो बोलता है यार 15 दिन घर जाऊंगा, 15 दिन चिल करूंगा, 15 दिन घूमने चले जाऊंगा। जाओ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा बंदा आएगा वो 2 लाख कमाएगा, तुम जाओ। और एक चीज याद रखना, अगर तुमने ब्रेक लिया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री है 1 हफ्ते का ब्रेक लिया तो वो आपको
15 दिन महीने भर में रिकवर करना पड़ता है। तो सोचो जो लोग 15 दिन या महीने भर का ब्रेक लेते हैं उनको तो 2 महीने लगना ही है भाई बाउंस बैक करने में। 2 महीने तो कहीं नहीं जाते। ये कैलकुलेशंस कोई नहीं बताता यार, हर कोई पता क्या बता रहा है, ये हो गया, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, वो। अरे क्लाइंट्स को तो सब ट्रेन कर रहे, एजेंट्स को कौन ट्रेन करेगा? एजेंट्स को भी ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो एजेंट्स के लिए, कोई नहीं कर रहा। अब ब्रेक डाउन कैसे करना है? टारगेट ले लिया भाई मैंने, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन कमाना है मेरे को। दिरहम कमाने के लिए कितनी डील्स आपको करना पड़ेगी बताओ? 20 अप्रॉक्स 20 डील्स, एवरेज रेवेन्यू 50K, ठीक है, क्योंकि बड़ी डीलों पे काम ना करते हुए छोटे पे करते हैं, 50K का एवरेज रेवेन्यू। अब ये ईयर में करना है आपको, तो भाई आपको जो है ईयर को आप क्वार्टर में डिवाइड कर दो। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3 और Q4। क्वार्टर को आप फिर डिवाइड करो मंथ्स में, 1 2 3, M1 M2 M3। ये क्यों करना है डिवाइड? मैं आपको लॉजिक दूंगा इसके बाद। इसको वीक्स में डिवाइड कर दो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब वीक्स को आपने डिवाइड नहीं करना है, वीक्स को सिंपल रखना है। वीक्स के अंदर आपने प्लान करना है। क्या प्लान करना है? मैंने जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे है, आपने मीटिंग्स प्लान करनी है कि मेरे को एवरेज कुछ हो जाए भाई, हफ्ते के अंदर कम से कम 7 मीटिंग 8 मीटिंग तो करनी है। तो ये जो 2 दिन है, सैटरडे और संडे, यहां पे आप मिनिमम 5 मीटिंग करो। 5 मीटिंग यहां करो और बाकी बचे डेज में आप क्या करोगे? मंडे आप अपना पूरा फॉलोअप करो, ट्यूसडे आप अपना पूरा क्या करोगे? न्यू कॉल्स स्टार्ट करो, स्टडी करो, कुछ यहां पे स्टडी कर लीजिए आप, ठीक है, स्टडी प्लस फॉलोअप। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आप क्या करोगे? रगड़ के काम करो, कॉल्स करो, रगड़ के काम करो, कॉल्स करो प्लस वीडियोस बनाओ एंड मीटिंग्स करो। 1 मीटिंग अ डे इज मिनिमम। तो टोटल आपकी मीटिंग कितनी हो गई? आपकी 8 मीटिंग हो गई वीकली, ठीक है, इंटू 4 वीक कितना हो गया भाई? 32 मीटिंग्स अगर आप महीने में कर रहे हो तो साल में कितनी हो गई बताओ? 360 समझ लो, एक एवरेज 84 होगी, 384 हो गया आई थिंक, 384 अगर आपकी मीटिंग होगी तो आप कितनी डील्स करोगे समझो? कुछ डील्स बड़ी होंगी, कुछ डील्स छोटी होंगी। हम क्या कर रहे हैं? हम टारगेट कर रहे हैं मिलियन दिरहम पे, हम टारगेट कर रहे हैं डील्स पे। अरे ये बेसिक कौन करेगा भाई? ये इंपॉर्टेंट है। यहां पहुंचने तो आपको ये करना पड़ेगा, और एक मीटिंग निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? कॉल्स। जाहिर गोल है भाई। आपको ये चीज देखो, आपको जो यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहां पे जा रहे हो, यहां पे जा रहे हो, यहां पे जा रहे हो, यहां पे आ रहे हो, वापस वही करते रहना है कंटिन्यूअसली। अगर आप एक भी चीज मिस करोगे, मीटिंग्स, कॉल्स, वीडियोस या स्टडी, ये 4 चीज है, अगर आप एक भी चीज मिस करोगे खत्म हो जाएगा, काम ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आप यहां से डायरेक्ट यहां आ गए। ये कॉल्स हो गया, पहले स्टडी पकड़ लेते, ये स्टडी हो गया, कॉल्स हो गया, मीटिंग्स हो गई और ये क्लोजिंग हो गई, ठीक है। आपने कॉल्स किए, मीटिंग्स करी, आप क्लोजर पे आ गए। हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आप ये मिस आउट कर गए ना। आपको सबसे पहले स्टडी करना है, स्टडी किए, कॉल्स करी, कॉल्स नहीं करोगे, अगर बाय चांस कोई स्टडी वो मिल गया, मीटिंग मिल गया, तो आप डायरेक्ट यहाँ आ गए, लेकिन मिस आउट करोगे। ये कभी भी घूमेगा नहीं, ये घूमेगा तभी जब चारों कनेक्ट हो गए। सर्कल तभी बनेगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है किसी चीज आदमी को समझ में नहीं आएंगी ये चीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो भी सकता है मेरा तरीका शायद गलत हो, मेरे को खुद को नहीं पता, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेनर नहीं हूं भाई, मैं भी सेल्स का बंदा हूं। अब बात करते हैं वीडियोस की। यार कितना डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना। क्या मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास से जो बंदे आज गए हैं
इतना पैसा कमा के गए 6 महीने 7 महीने 8 महीने में कि उन्होंने मेरे को एक नया टाइटल दे दिया, सीईओस ऑफ सीईओ। मेरे पास से 4-5 लोग, 6 लोग 7 लोग जो गए अपनी अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे या अच्छे लेवल पे जा रहे या कर रहे। क्यों? स्टेज आती है, आदमी बोलता है यार आई एम डन, आई लर्न एवरीथिंग, नाउ आई एम मूविंग टू माय नेक्स्ट स्टेप एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे को खुशी मिलती कि यार मैं कई लोगों की लाइफ चेंज करी, उससे उसके बाद वो बिजनेस खड़ा कर रहे, अच्छी बात है यार, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन लोगों को क्या लगता है यार मैं ना इसको दिखाऊंगा। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं जब दुबई आया था मैं अकेला था, मैं किसी को जानता भी नहीं था, समझ रहे हो? जिस दिन आप ये विजन लगा लोगे, अपना सोच बड़ा कर लोगे, कुछ नहीं होगा आप अपने लाइफ। वैसे ही हमारे, मेरे को एक बात, मैं क्यों कोई भी कंपनी से कंपीट नहीं करता। कभी सुना है मेरे को इस कंपनी से कंपीट करना है, उस कंपनी से कंपीट करना है, या वो कंपनी देखो या ये कंपनी देखो? उसका रीजन है भाई, मैं जब कंपनी स्टार्ट करी थी मैं अकेला था, आज मेरे साथ 50-60 लोग हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, और अच्छा कर रहे। जब दुबई आया था खाना खाने पैसे नहीं थे, आज सब कुछ है अपने पास। तो पता है होता यही था कि हम जब स्टार्ट किए थे तो बाजू वाली सीट वाले का हमको ज़्यादा टेंशन होता था, इसकी डील हो गई हमारी क्यों नहीं हुई, या यार उसकी किस्मत कैसी, यार उसकी डीलें हो रही हमारी नहीं हो रही। इवेंचुअली आप अगर कंटिन्यूस एफर्ट्स डालते रहोगे तो मैं तुमको बता रहा हूँ हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट। क्योंकि टैलेंट को लगता है कि भाई मैंने तो कर लिया, इजी है, मैं करते रहूंगा। हार्ड वर्क कोई नहीं देखता। हार्ड वर्क वाला जब बंदा काम करना चालू करता है ना, फिर वो नहीं रुकता, और उसको पता है उसमें उतना टैलेंट नहीं है, तो उसको कमाना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, हम लोग वो नहीं कर रहे, स्मार्ट वर्क से बात कर रहे हो। यार मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया से, मैं वन ऑफ द फर्स्ट रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर रहा हूं और अभी भी हूं, और कंटिन्यूस एफर्ट्स डालो। तुम क्यों नहीं डाल सकते यार? तुम क्यों एक वीडियो नहीं बना सकते? मुझे एक बात बताओ, किसने मना किया? वो बंदा बैठा, उसने वीडियो स्टार्ट किए, उसने एक वीडियो डाला, उसके सारे वीडियो बेकार है, प्रोफाइल में सारे वीडियो बेकार है, सिर्फ एक वीडियो उसकी चल गई, उस पर उसको 50 से 60 कॉल्स आ गए, उसमें से उसने एक चेक भी उठा लिया। मेरे पास जो पुराने बंदे थे वीडियोस बनाते थे, उनको मैंने सिखाया, वीडियोस बनाए, उनका काम चल पड़ा, वो मुझे छोड़ गए, मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो वो हूं ना, क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री हूं ना, मैं तो प्रोड्यूस करते जाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रोड्यूस करते जाऊंगा और मैं प्रोडक्शन रोकूंगा नहीं, मैं आप लोगों को ट्रेन करूंगा। आप लोग आगे बढ़ो, अपना एक वीडियो बनाओ, कुछ नहीं करना है। प्रॉपर्टी पे जो गए यार, वो बंदे को लीड की जरूरत नहीं है आज मेरे से कि भाई मेरे पास तो आ रही है, आप मत दो। वो उल्टा लोगों को बांट रहा है कि भाई मैं ऑक्यूपाइड हूं, तू चले जा मीटिंग में, या तू ये क्लाइंट से बात कर ले। वो स्टेज अपने आप लेकर आना है, कौन लाएगा? वो आप खुद ला सकते हो। नॉर्मल वीडियो एक दिन का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बना नहीं सकता और खुद से एडिट करके खुद से अपलोड नहीं कर सकता। आज भी मैं दिन में कई वीडियोस बनाता हूँ, कई चैनल चला रहा हूँ, कंटिन्यूस एफर्ट्स डाल रहे। क्यों? इतना बिजनेस संभालने के बाद, सेल्स में जाने के बाद, सैलरीज होती है, कमीशंस होते हैं, सब कैलकुलेशंस देखने के बाद, सब कुछ मीडिया देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, 1-to-1 लोगों से मीटिंग करने के बाद, क्लाइंट से, एजेंट से, मैनेजर से, डेवलपर से, सब कुछ करने के बाद फिर वीडियोस की बना रहा हूँ। क्या मेरे को ज़रूरत है आज वीडियो बनाने की? नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग मैं भी चला दूंगा, आप लोग उससे लीड आएगी, आप कॉल करो, आप क्लाइंट क्लोज करो, खत्म। बट उस दिन विनय खत्म हो जाएगा। लोगों के मन में जो दूर का दोस्त है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो आप भी अपना कुछ बनाओ यार, कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आओ। इट इज नथिंग न्यू राइट नाउ इन द मार्केट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इट्स अ, बिजनेस कार्ड बनाते हो सब लोग? कौन है अपनी कंपनी में जिसका बिजनेस कार्ड नहीं है? ऑलमोस्ट, अबे तुम तो अभी ज्वाइन किए हो। तो भाई क्यों वीडियोस नहीं बना रहे हो? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है फिर उसके बिना? आज अपने क्लाइंट्स को तुम भेजो ना, ये प्रॉपर्टी आई, फोन पे समझाने के बजाय। मुझे एक बात बताओ, दो चीजें, दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है पुश और एक होती है पुल, ठीक है? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप क्या कर रहे हो? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विनय, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी? नो, आई एम नॉट लुकिंग, थैंक यू सो मच, हैंग ऑन। ये ऐसे काम नहीं होगा भाई। ऐसे तो दिन में 10 कॉल आ रहे हैं, उस बंदे को वो परेशान हो गया है। मैं अननोन नंबर उठाता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा डेटा हर जगह फैला हुआ है।
और कुछ लोग तो मेरा नंबर जानबूझ के डाल रहे कि दिन में मेरा कॉल आते जाए, लेकिन वो प्रॉब्लम को मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मेरे को एजेंट कॉल कर रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ हाँ भाई मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं, हायरिंग कर रहा हूँ, आ रहा है क्या? तो भाई अपॉर्चुनिटी मेरे लिए दूसरा बंदा क्रिएट कर रहा है। देखो दुश्मन हर जगह रहेंगे। मेरा पर्सनल नंबर किसी ने हर जगह इंक्वायरी बना के डाल दिया। अब मेरे को पूरे दुबई रियल एस्टेट मार्केट से कॉल्स आ रहे हैं। मैंने क्या किया, हाँ भाई मैंने इंक्वायरी नहीं करी, लेकिन अगर क्वालिफाइड बंदे हो तो मैं हायरिंग कर रहा हूँ, मेरी कंपनी है न्यू हाइट्स रियल एस्टेट, आ जाओ। आज नहीं आएगा, 1 साल बाद तो आएगा, कम से कम वो फॉलो तो करने लगेगा, उनको पता तो चलेगा विनय शाह कौन है। अच्छा अजीब बात यह है कि आधे से ज्यादा लोग मुझे जानते थे। बोले आप वही विनय शाह, वो दूर का दोस्त? बोला हाँ वही दूर का दोस्त। तो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अगला बंदा क्रिएट कर रहा है, मैं खुश हूं। ठीक है, अब पुश और पुल से, या आप पुश कर रहे हो ना कि सर हेलो सर, मिल लो सर, ये सर वो सर, नया प्रॉपर्टी आया, ये आया हुआ है। आप कर रहे हो कॉल्स, आप कर रहे हो दिन में 200 कॉल्स, जो मैक्स कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। वैसे तो हम 30 कॉल के बाद में डन कर देते डे। 200 कॉल्स महीने की आप कितनी कर दोगे भाई? 25 के हिसाब से 5000 कॉल्स, ठीक है, मंथ में। भाई एक वीडियो तुम्हारी नॉर्मल सबसे खराब वीडियो जो परफॉर्म करती है, सबसे खराब, वो 200 से 300 व्यूज तो दे जाती है भाई। कॉल करके भी तो तुम क्लाइंट तक पहुंच रहे हो, तुमको पता नहीं फोन के बाजू में पीछे कौन खड़ा है बंदा, 200 मिलियन वाला है, 500 मिलियन वाला है, या 200 रुपए वाला है। यहां पे भी सेम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कुछ वीडियो ऐसी आती, कोई दिन ऐसी वीडियो आती जो 100K पहुंच जाती है तुम्हारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100K पहुंच गई तुम्हारी वीडियो, उसके बाद इतनी लीड आ रही, तुम परेशान हो जा रहे हो। और क्लाइंट तुमसे मिलना चाह रहा है, तुम क्लाइंट से मिलना नहीं, मतलब पुश नहीं कर रहे हो। क्लाइंट बोल रहा है मुझे ये प्रॉपर्टी समझ में आई जो आपने बताई है, मुझे चाहिए, जो ये देखा है वो तुमने, वो सिचुएशन है। तो आप समझो पुल और पुश में क्या डिफरेंस है। स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको, नहीं तो करते रहो कॉलिंग। वो बोलता नहीं है उसमें अलुआ कॉलिंग क्यों करनी है जब आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। हमने सोचा ही नहीं इस तरीके से भी काम हो सकता है। एक सबसे बड़ी बात, आपने अभी कॉल करी, कॉल रख दी, खत्म, वो बंदा खत्म तुम्हारी लाइफ से। लेकिन यहां पे आपकी जो वीडियो है वो लाइफ टाइम के लिए है, आपकी वीडियो चलती रहेंगी। मेरे को आज भी मेरी 4 साल पुरानी वीडियोस पे कॉल्स आते कि ये प्रॉपर्टी हमने देखी। अरे भाई वो 4 साल पुरानी है, देख तो लो। लेकिन फिर मैं उनको समझाता हूं, अब देखो सर 4 साल पहले वाली वीडियो आपने देखी, ये वाली प्रॉपर्टी अच्छी लगी, ठीक है, कितने की थी? 2 मिलियन की थी। हाँ 2 मिलियन तुमने बताया प्राइस, 2 मिलियन की थी। ये सेम प्रॉपर्टी सर आज की तारीख में 5 मिलियन की है। क्या बात कर रहे हो विनय? हाँ सर, चलो 5 नहीं, कंजर्वेटिव पकड़ लो, 3 मिलियन की है। 4 साल में मिलियन बढ़ गया? हाँ सर बढ़ गया, 4 साल में पैसा बढ़ गया। तो विनय अब फिर बोला सर अब तो ऐसा ऑप्शन है, अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो दूसरी जगह लगवा देता हूँ भाई। मेरा क्या हुआ, एक ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव हो गया। जितना आप वीडियोस डालते जाओगे, कुछ आपने पहले बोला है, 2 साल पहले आपने कोई बात बोली है, जैसे मेरे वीडियो देखना आपने जाके दुबई साउथ के बारे में 4 साल पहले मैंने डाला है, 4 years बैक दुबई साउथ की वीडियोस देखो जाके। जो मैंने 4 साल पहले बोला है, आज वो सारी चीज हो रही है और सब बंदों का पैसा डबल हुआ है वहां पे जिनसे मैंने प्रॉपर्टी बेची है जिनको भी, और वो पैसा वो प्रॉपर्टी बेच के उन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीदी है। तो अब मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है ना भाई, जाओ देखो मैंने क्या बोला 4 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले। आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, मेरे वीडियोस चेक कर लो, जो मैंने आगे की बात बोली थी वो सही थी कि नहीं। भाई पंडित ज्योतिषी वो तो नहीं हूं, लेकिन मुझे नॉलेज है कि आगे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। ये चीज हमने समझनी है। और जो लोग ये सोच रहे ना, नहीं यार विनय भाई वीडियो अपने से नहीं होगा, मत कर। नुकसान तेरा है, मेरा नहीं है। नुकसान और फायदा हमेशा आपका खुद का होता है, दूसरे का नहीं होता। लाइफ में आगे बढ़ना है, नई सोच के साथ स्मार्ट वर्क करके काम करना पड़ेगा। आज क्यों हमारे पास वर्ल्ड वाइड से क्लाइंट्स आते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह से क्लाइंट्स है। क्यों है? बड़े बड़े लोग अप्रोच करते, क्यों करते? सेलिब्रिटीज अप्रोच करते, क्यों करते? यार वो लोग सर्च करते हैं। आज के टाइम में नई चीज और चल रही है, रियल एस्टेट मार्केट अच्छा हो गया दुबई का, तो हर इन्फ्लुएंसर रियल एस्टेट में घुस गया है। जब से दुबई का मार्केट अच्छा हुआ है रियल एस्टेट का, जो इधर उधर के इन्फ्लुएंसर्स है जिनका लेना देना नहीं रियल एस्टेट से, जिनको नॉलेज नहीं, वो रियल एस्टेट में घुस गए। क्यों? क्योंकि उनके पास
व्यूज है, उनके पास सब्सक्राइबर्स है, उनके पास में फॉलोवर्स है, तो वो क्या यूटिलाइज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को? यार मेरे पास 1 मिलियन फॉलोवर है, 2 मिलियन फॉलोवर है, अब मैं रियल एस्टेट की वीडियो डालता हूं, मेरे पास आने लग जाएंगे और क्लाइंट आते हैं, लेकिन क्लाइंट उनके पास से प्रॉपर्टी नहीं खरीदते। क्यों नहीं खरीदते? कमिटमेंट नहीं समझ आती, नॉलेज नहीं है। एक प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी समझाएंगे और वो भी सही से नहीं होगी, खत्म। वो क्लाइंट फिर सर्च करता है, क्योंकि उसका माइंड तो इन्होंने बनवा दिया है।